दिल्ली रैली से लौटने के बाद उत्साह से लबरेज पंकज सिंह दिया पहला बयान। दिल्ली में आयोजित कांग्रेस की रैली से वापस लौटने के बाद कांग्रेस नेता पंकज सिंह कार्यकर्ताओं के उत्साह से गदगद नजर आए। रैली की सफलता पर प्रतिक्रिया देते हुए पंकज सिंह ने कहा कि दिल्ली की रैली ने देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरी है और ये साफ संकेत है कि जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा, दिल्ली की रैली ने साबित कर दिया कि कांग्रेस आज भी आम जनता की आवाज है। युवाओं, किसानों, मजदूरों और महिलाओं की बड़ी भागीदारी ने हमें नई ताकत दी है। आने वाले समय में कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ जनता के मुद्दों को लेकर सड़कों से संसद तक संघर्ष करेगी। पंकज सिंह ने आगे कहा कि संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूत किया जाएगा तथा हर वर्ग की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ उठाया जाएगा। रैली से लौटने के बाद स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और संगठन को आगे बढ़ाने को लेकर रणनीति पर चर्चा की। प्रत्येक कार्यकर्ता कर्मठ, निष्ठा, ईमानदारी से है। वो देश का सच्चा सपूत है। उसने देश की आज़ादी में भी तिरंगे के नीचे सांस ली और आज भी तिरंगे के नीचे सांस ले रहा है। हम जालिम दुश्मनों से लड़ रहे हैं। जो ये जालसाज दुश्मन हैं, इनसे हम लड़ रहे हैं। आप जानिए कि एक बार जंगल में बहुत से पशु पक्षी इकट्ठा हुए। कहा जो है कि शेर को राजा ना बना करके जिसकी संख्या ज़्यादा हो उसको राजा बना दिया जाए। तो बंदरों की संख्या ज़्यादा थी, अब बंदर राजा बन गया। भाई शेर तो शेर है, तो दहाड़ेगा तो है ही। जब शेर ने एक दिन दहाड़ लगाई और उसने शिकार किया तो लोग राजा के पास गए। अब राजा ने क्या किया, इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल बंदर कूद रहा था, क्योंकि उसके नेचर में था, क्योंकि वो कुछ जानता तो था नहीं राजनीति का। तो उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के हाथ, अंधे के हाथ बटेर लग जाने से बड़े शिकारी मान लिया उन्होंने अपने आप को कि हम एक बड़े शिकारी हैं। तो बस आप जानिए कि वो इस डाल से उस डाल कूद रहे हैं। धीरे धीरे जनता सच्चाई जान रही है और एक दिन भारतीय जनता पार्टी का पतन निश्चित है। आपने लोकसभा चुनाव में देखा होगा, कई चुनावों में देखा होगा, कहीं कहीं अंधों के हाथ बटेर लग गई और वोट चोर तो एकदम जानिए कि सच्चाई है कि वोटों की चोरी भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पे करे। बिहार में 7 ऐसे विधायक जीते जिनके वोटों की संख्या सेम है। एक आध बूथ अगर ऐसे होते तब तो उसे एक मान लिया जाता कि अनकेन पढ़ाके हो सकता, लेकिन 7 विधायक और उतने ही वोट। तो आप सोचिए कि कहीं ना कहीं वोटों की चोरी हो रही है। ये आप पत्रकार हैं, देश के एक स्तंभ हैं। जो ये चर्चाएं देश विदेश में दिखा रहे हैं, हिंदू मुसलमान का भय दिखा रहे हैं, इसको आप लोगों को खुल करके रोड पे, मैदान पे दिखाना चाहिए। 2027 राजनीतिक दल हैं हमको तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होती। हमने कई बार बताया, राजा हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहता। मेरे पास जो सीमित संसाधन होंगे, जो भी व्यवस्थाएँ हैं, पार्टी का जो दिशा निर्देश है, हम 27 के साथ साथ 29 पर भी अपने कार्यक्रम को चला रहे हैं। हमको 27 होती है, लेकिन देखिए सत्ता से हम बाहर हैं। कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही हुई कि जिससे हम जनता को छू नहीं पाए। हमारे पास उत्तर प्रदेश में भी जो नेतृत्व है थोड़ा कम है। उत्तर प्रदेश में नेतृत्व का भी थोड़ा अभाव है। तो हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और उनके माध्यम से, पत्रों के माध्यम से हमने मांग की है कि चुनाव अकेले दम पर लड़ा जाए और विधायक के जो भी 27 के टिकट हैं, 26 में जिला पंचायत, इन सब पर फोकस करते हुए जितने जल्दी टिकट का बंटवारा हो उतने जल्दी कर दिया जाए। जब हम मैदान में होते हैं तभी हम विपक्षी को कुछ जवाब दे पाते हैं। तो हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द इस पर फैसला हो, हम मैदान में हो। टिकट किसी को भी मिले, पार्टी में सभी कद्दावर नेता हैं, सभी कार्यकर्ता हैं। पार्टी जिसको टिकट देगी सर्वमान्य होगा, उसके लिए एन प्राकेर धन बल के साथ समर्पित रहा जाएगा। तो दिल्ली पूरे हिंदुस्तान की रैली थी। हमारे शीर्ष नेतृत्व माननीय राहुल गांधी जी, जो नेता प्रतिपक्ष हैं सरकार में, माननीय सांसद प्रियंका गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सचिन पायलट जी, तमाम बड़े नेता आए थे। देश का के हर कोने से, हर जगह से कार्यकर्ता, जनता, जितनी भीड़
आप लोगों ने रामलीला मैदान में देखी थी, उसकी 3 गुना भीड़ राजघाट तक थी। लोग चलने के लिए तरस रहे थे। और जानिए कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी ने अपने वक्तव्य से जो कहा वो जीवन की बहुत कठोर सच्चाई है, और उससे कांग्रेसियों में जो सुस्ती थी वो एक नई ऊर्जा के साथ पूरे मैदान में डटी हुई है। देखिए, राहुल गांधी ने जब बड़ी यात्रा की थी पैदल, तब जानिए कि कांग्रेस के हालात 40 या 44 सीट के थे। उनकी मेहनत, लगन, निष्ठा ने 100 सीटों के आसपास कांग्रेस को लाके 19 में खड़ा किया। तो देखिए, जब कोई चीज़ टूटती है तो उसको बनाने में एक वक्त लगता है। जनता को हम फिर से धीरे धीरे अपने विश्वास में जीत रहे हैं। हमने वो दौर भी देखा है कि जब कांग्रेस को लोग कहते थे कि अब जीवन में नहीं आएगी, एक आंधी चली थी, राजा नहीं फ़कीर है, देश की तकदीर है, वो दौर भी कांग्रेसियों ने देखा है। हम लोग तो छोटे थे, लेकिन फिर ही 2.5 साल में कांग्रेस लौट के आई। कांग्रेस इस देश की मिट्टी में रची बसी है, इस देश की आत्मा है, लोगों के डीएनए में है। जो आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम करके बार बार प्रदूषित कर रहे हैं देश को, उनके भी डीएनए में अगर आप जाएंगे तो उनके भी डीएनए में कांग्रेस ही है। बड़ी भीड़ है। कोई भीड़ आती है तो भीड़ आती है, और ये आम जनता की भीड़ नहीं थी। आप जान लीजिए, इसमें 90% हिंदुस्तान से कांग्रेस के कार्यकर्ता आए थे। ये कार्यकर्ताओं का जनसैलाब था, किसी जनता का जनसैलाब नहीं था। अगर जनता का जनसैलाब होता तो दिल्ली में पांव रखने की जगह भी सरकार को ना मिलती, ये जान लीजिए। ये बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर बीजेपी को अगर आप देख लीजिए तो कभी वो रोज़गार पे चर्चा नहीं करती है, कभी स्वास्थ्य पे चर्चा नहीं करती है, भाई कभी किसान पे चर्चा नहीं करती है, कभी उद्योग पे चर्चा नहीं करती है, कभी छोटे व्यापारियों के लिए चर्चा नहीं करती। वो हमेशा अगर कोई बड़ी चर्चा करती है तो अडानी अंबानी के लिए करती है, बड़े उद्योगपतियों के लिए करती है। आप सोचिए, बिहार में ज़मीन ले करके, इतनी बड़ी ज़मीन 1 रुपये साल, किसानों की ज़मीन 1 रुपये साल अडानी अंबानी को किराए पे दे दी गई विद्युत प्लांट लगाने के लिए। और बताइए, किसान बेचारा ठगा मारा सा है। तो कहीं ना कहीं आप जानिए, बिहार चुनाव में किसी भी इनके प्राके इन्होंने सरकार बनाई, आज गरीबों के घर गिराए जा रहे हैं, ठेले लोग नहीं लगाने पा रहे हैं। आज वो पछता रहे हैं कि हमने चंद सिक्कों के लालच में अपने 5 साल के जीवन याचिका बर्बाद कर दी। तमाम